बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में सदर तुर्क रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्की से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर से बहुत से मामलात पर सीर हासिल गुफ्तगू हुई। तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर काबिल तारीफ थी। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। IMF से मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अहम किरदार अदा किया। सदर तुर्किया तैयब एर्दोगान साहब को और हमारी तमाम मामलात पर बहुत ही शेर हासिल गुफ्तगू हुई। मैंने उनको बतौर इब्तदाइया उनको आज उनकी इंतहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का जो मसला बयान किया, मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनको दिलों को बहुत छुआ उस तकरीर, उस पैगाम ने, बल्कि पूरी दुनिया में। तो मैंने उनको उनकी मुबारकबाद दी और इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे फरमाया कि वह बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करें। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का, कि उनके भरपूर तावन के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था। इज्तिमाई काविशों से हमारी हुकूमत ने और इदारों ने मिलकर हमने जो माशी चैलेंजेस को न सिर्फ कबूल किया बल्कि दिन रात मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता माशी जो इशारे हैं उनमें बतदरीज बेहतरी आ रही। मौसमियाती तब्दीली की वजह से तरक्की पजीर ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में 2022 में आने वाले सैलाब ने $30 अरब का नुकसान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SDG मूवमेंट के हवाले से मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 9/11 के बाद दहशतगर्दी हमारी सरहद पर पहुंची। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से $150 अरब का नुकसान हुआ। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान की कोई गलती या जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हम कर्ज की अदायगी के लिए मुआशी मदद मांगने पर मजबूर हैं। ये एक सवालिया निशान है और इसमें डेट ट्रैप करार देता हूँ, जिसमें तरक्की पजीर मुआशरे की मदद नहीं की जा रही। In 2022, we had the worst flooding in our history out of climate change, and for no fault of ours, none whatsoever. We do not even contribute even a fraction of a percent in terms of emissions. Those who play with trillions and are responsible for these emissions, they have to share their responsibility and come to the help of these developing societies. It's very important. Otherwise, this unbalanced, unjust, unfair system will lead to nowhere. Two, and importantly, we faced terrorism after 9/11. It was pushed into our borders. 80,000 Pakistanis were martyred. And boys and girls, mothers, shopkeepers, doctors, engineers, soldiers, to fight this menace. And finally, we were able to beat them hands down. But in the process, we lost $150 billion as our economic loss. During these floods in 22, $30 billion. And yet, we are asked to borrow money, to pay borrowed money and loans. Is this the way? This vicious circle of debt trap, I call it death trap, will not help at all the developing societies. So we have to strike a fair deal. Thank you very much.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के देरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी पर बात हुई। मौसमियाती तब्दीली में ताउन बढ़ाने का अज़्म किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन पाकिस्तान अमरीका के अपने मफाद में है। इसीलिए पाकिस्तान में आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत से हमारी बातचीत जारी रहती है। उर्दू तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मार्गरेट मैकलॉड का ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तानी अवाम कई दिहाइयों से दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। हम बेहतर पाक भारत ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी का फ़रोग़ चाहता है, जिसके लिए मुस्तहकम इक़्तिसादी सूरत हाल का होना ज़रूरी है। IMF की इस्लाहात पाकिस्तान के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। नेशनल इंटरेस्ट में एक इस्तेहकाम, खुशहाल और अमनपूर्ण पाकिस्तान होना चाहिए, और वही इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हम जो भी हुकूमत पाकिस्तानी लोग खुद पसंद करते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तानी लोग दहशतगर्दी की बड़ी बोझ उठा रहे हैं और दहाइयों से, इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हमारे डायलॉग्स जारी रखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ताल्लुकात जो है वो बेहतर देखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और सरमायाकारी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और वैसे सरमायाकारी अट्रैक्ट करने के लिए एक इस्तेहकाम इक़्तिसादियात चाहिए। हम समझते हैं कि वो इस्लाहात जो IMF पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं वो पाकिस्तानी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हुकूमत चाहती है कि ऐसी आईनी अदालत लाए जिसका सरबराह वज़ीर-ए-आज़म लगाए। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए PTI रहनुमा ने कहा, यह आईनी अदालत बनाकर PTI पर पाबंदी का रेफरेंस लाना चाहते हैं। तरामीम का मकसद बानी PTI को फौजी अदालत के हवाले करना है। PTI की पोजीशन में है चीफ जस्टिस हमारे केस ना सुने। जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म का अपॉइंटेड बंदा होगा, और वो चीफ जस्टिस जो है फिर उसके कहने पर बाकी जज साहिबान उस अदालत के लगाए जाएंगे। तो आपको बैन करने की कोशिश? बिल्कुल हमें नजर आ रहा है मकसद PTI को बैन करना है, इमरान खान साहब को फौजी अदालतों से सजा दिलवाना। ये सब कुछ करने के लिए ये आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। हमारी ये पोजीशन है एज अ पार्टी नाउ कि नहीं होना चाहिए। वो 63A का केस हो या ये रिकाउंटिंग के केसेस हों। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ फरीक थी, ना PTI ने रिलीफ मांगा। इस सूरत हाल में रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का न्यूयॉर्क से वीडियो पैगाम कहा, जिस तरह PTI को मखसूस नशिस्तें दी गईं, क्या वो कानून और आइन के मुताबिक हैं? PTI वालों ने गलती की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं था। आपको खबर दें कि पाकिस्तान आर्मी का ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स के लिए लाइफ टाइम मेडिकल सहूलियात का खुसूसी इक़दाम। तफसीलात क्या हैं जानेंगे लईकुर रहमान से। बताएगा लई। जी लईक बताइएगा। आपको बताएं कि आर्मी चीफ की हिदायत पर ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स और उनके अहल खाना के लिए मुफ्त मेडिकल सहूलियात की मंजूरी दी गई। ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1713 सोल्जर्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट कार्ड इशू करने का अमल 23 सितंबर से शुरू है। बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें कभी भी नहीं भूला है, हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है और इस वक्त भी हमारा साथ दे रहे हैं। पाक आर्मी ने हम सब के लिए ये एक दरवाज़ा हमारे लिए खोला, हम इनके शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा ख्याल किया, हमें ये सहूलत दी। तो मेरी अम्मी का आज ये कार्ड बन चुका है मेडिकल हेल्थ का, अभी हमने डॉक्टर से चेकअप भी करवा लिया है और थोड़ी देर में हमें मेडिसिन भी मिल जाएगी। तो हम आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें याद रखा इस मुश्किल घड़ी में। आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हूँ, हमें बहुत ताउन किया इन्होंने। मेडिकल कार्ड बनाया हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी जितनी फौज हैं उनको सलाम करते हैं। अफवाज पाकिस्तान से बिलखुसूस उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ
کہ اب اس ضعیفی میں انہوں نے ہم جیسوں کا ساتھ دیا. پورے بہاری کمیونٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا. 6 ستمبر میں ہمیں ایوارڈ سے نوازا گیا. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے لائق الرحمان سے. بتائے گا لائق. جی ہم آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طرف سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھی، جس کی روشنی میں ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز سولجرز کے لیے لائف ٹائم میڈیکل سہولیات کا خصوصی اقدام کیا گیا ہے اور سولجرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے مفت میڈیکل سہولیات کی منظوری دے دی گئی ہے. ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز کے 1713 سولجرز کو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کارڈ ایشو کیا گیا ہے اور یہ عمل 23 ستمبر سے شروع ہو چکا ہے. ملک کے دیگر اضلاع سمیت سی ایم ایچ ملیر میں 1118 سولجرز کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کارڈ جاری کیے گئے ہیں. اسی علاوہ ایک تقریب منعقد اس میں تمام جو سولجرز اور ان کے اہل خانہ تھے ان کے لیے یہ کارڈ ان کے ہینڈ اوور کیے گئے اور اس پر جو تمام سولجرز تھے انہوں نے پاک فوج کے اس اقدام کو سراہا ہے. بہت شکریہ لائق تفصیلات کے لیے. ملتان کی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں تصویری نمائش ترک آرٹ اور اندرون شہر کے فن پارے خصوصی توجہ کا مرکز بنے. رپورٹ کر رہے ہیں دانیال اقبال. جامعہ زکریا کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں پینٹنگ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں فن پارے رکھے گئے. طلبہ نے اپنی پینٹنگز میں ڈیجیٹل تشدد اور معاشرے کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا. ہم لوگ یہ 1 سال سے ان پینٹنگز کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ہر کسی نے اپنے لیے وہ تھیم رکھا جو اس کے دل کے سب سے قریب تھا. میں نے 3 بکس بنائی ہیں اور میں نے پاکستانی پوئٹس کی ان کی پوئٹری دیکھ کے ان کو السٹریٹ کی ہے فار دا کڈز. خواتین مصوروں کی جانب سے مختلف رنگوں سے بنی خوبصورت پینٹنگز نے ٹرک آرٹ اندرون شہر کی بھی خوبصورت عکاسی کی، جس کو خوب سراہا گیا. ملتان کے کلچر کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے، یہ اچھی چیز ہے. تصویری نمائش کا مقصد طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں نکھارنا ہے. کیمرہ مین احسن نیازی کے ساتھ دانیال اقبال، ARY نیوز، ملتان.